दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे की आवाज गूंजी है और इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी पारा चढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो चला गया है और खबर आ रही है कि एआई के द्वारा इस्तेमाल करके बाला साहब ठाकरे की आवाज में संबोधन जो है वो हुआ है और जिसके बाद लगातार महायुति जो कि खासतौर से बीजेपी के नेता जो हैं वो तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो चाहते थे रिएक्शन वाकई में उन्हें वो मिल गया है। आपको बता दें कि आज संजय राउत ने भी इस पर बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो वीडियो है उसको कह रहे हैं कि वो असली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर एआई से भी बना है तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और साथ ही साथ उन्होंने एक शब्द है गद्दार जो कि महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रचलित है, अक्सर आप देखते होंगे इस शब्द पर सियासत होती रहती है। और तो और कुणाल कामरा का केस आपको याद ही होगा। अब इस शब्द का इस्तेमाल करने पर संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने यह शब्द दिया था समझाने के लिए सियासत में कि कौन कैसा है और अब इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। और साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कहा कि आप जिनकी बात कर रहे हैं क्या वो दूध के धुले हैं। फिर से एक बार महायुति पर निशाना साधा है संजय राउत ने। बाला साहब ठाकरे के वॉइस का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर सत्ताधारी ये कह रहे हैं पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एआई का होता है और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, यूएस हमसे आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो बार बार एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बाला साहब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आप और वो सच बोल रहे हैं ना। जब तक आप जो है ना क्या मिस्टर ग्रोक को पूछे जो बाला साहब ठाकरे ने कल बात की है वो सच है या झूठ है। अगर वो बोलेगा झूठ है तो भी मानने को तैयार है। चलो, बात की है बाला साहब ने नासिक के शिविर में और उसकी बहुत तारीफ हो रही है। अब गद्दार को गद्दार नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे बाला साहब ठाकरे? और ये गद्दार शब्द बाला साहब ठाकरे ने लाया जब एक नारायण राणे गए थे छोड़कर, उससे पहले और कोई गए थे। तो गद्दारी का जो शब्द है, गद्दारी का जो अर्थ है वो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को समझाया था ना। तो ये कौन से इतने बड़े गंगा में और दूध में धुए हुए लोग हैं जिनके बारे में शब्द का इस्तेमाल न करे? देखो क्या है, ये जो एकनाथ शिंदे वगैरह लोग हैं उनकी एक पार्टी है, वो पार्टी अमित शाह जी ने बनाई है। उनके पार्टी के प्रमुख अमित शाह है। तो अगर उनको हमारे बारे में कुछ कंप्लेंट करना है तो अमित शाह के साथ पास जाकर करिए। आपको देखिए दोस्तों, ये बात इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि ये ऐसे समय में ये पूरी खबर आ रही है जब कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से कुछ बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए और फिर से ऑपरेशन टाइगर की बात सामने आने लगी थी और सबको ये लगा कि जो एकनाथ शिंदे के नेता बहुत पहले दावा कर रहे थे ऑपरेशन टाइगर के तहत बहुत सारे बड़े मंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एकनाथ शिंदे की पार्टी में आने वाले हैं, क्या ये वाकई में वापस से शुरू हो गया है? इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी और अब ये बयान जो बाला साहब ठाकरे का गूंजा है इसने महाराष्ट्र की सियासत को फिर से एक बार जो है वो गर्म कर दिया है। और तो और दोस्तों, एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन, जो संबोधन उन्होंने दिया है उसके मुताबिक जब मैं पढ़ पाया कि भालू के शरीर से 2-4 बाल अगर टूट के गिर भी जाते हैं तो भालू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से बाला साहब अपने भाषण दिया करते थे, जिस तरीके से वो डायरेक्ट कहा करते थे, जो लोगों को कनेक्ट करती थी बातें, बिल्कुल उसी तेवर के साथ में ये सब कुछ संबोधन जो है वो हुआ है और इसे महाराष्ट्र में एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी इस पर अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इसे बचकाना करार दिया है क्योंकि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में क्योंकि बाला साहब की आवाज जब लोगों तक पहुंची है तो क्या इसका ज्यादा असर पड़ेगा? क्या ये जो बीजेपी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है, क्या वो जानते हैं कि ये जो
दाव है ये एक तरीके से काम कर सकता है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि बहुत बार ये खबर आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और ऑपरेशन टाइगर जो है उसके तहत बहुत सारे जो नेता हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। पर उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ही सामने आकर के, सांसदों ने सामने आके ये बात कही कि हम एकजुट हैं और उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि कुछ मंत्री जो है वो जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसमें शामिल हुए और लगातार ये चर्चा चलती रही कि क्या आने वाले समय में भी ऐसा होगा। लेकिन अब ये जो दाव चला गया है, ये जो जिस तरीके से ये आवाज सुनाई दी है महाराष्ट्र में, इसके बाद चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष में बैठी पार्टी हो, सब इससे अछूते नहीं रहे। हर एक का रिएक्शन आया है इस पे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भी खली नहीं है ये बात, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ये बात कि वापस से बाला साहब की आवाज जो है सुनाई दी है, जिस तरीके से संबोधन हुआ है, जो कुछ कहा गया है, उसके बाद आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, अगर ये इसी तरीके से आगे भी किया गया तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बदली हुई नजर आ सकती हैं। तो ये दोस्तों जो है बहुत बड़ी खबर थी आज महाराष्ट्र की, जो कि देखने को मिली है। और जैसा कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने आपको बताया कि फिर से उन्होंने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा है। जो शब्द है उस शब्द का इस्तेमाल करने पर क्या बुराई है, फिर से उस शब्द का इस्तेमाल किया है और सबसे सवाल पूछा है कि जिन लोगों को बुरा लगता है क्या वो दूध के धुले हैं। ये तमाम बातें जो है वो आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते नजर आए। अब आने वाले समय में ये मामला कितना तूल पकड़ेगा, कितना नहीं पकड़ेगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से महायुति के नेता बिल्कुल भी जो है इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा है जो उद्धव ठाकरे ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तैयार नहीं थे और ये एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब रिएक्शन जब आने शुरू हो गए हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे थे तो उस दौरान शिवसेना जो है बीजेपी के साथ में हुआ करती थी। महाराष्ट्र में चुनाव होते थे, साथ में चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। और बार बार उद्धव ठाकरे और कई सारे नेता ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी जब कुछ नहीं थी उस समय शिवसेना ने हाथ पकड़ा और बीजेपी को धीरे धीरे महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने में मदद की है। लेकिन जैसे ही बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनी और साल 2019 में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद शिवसेना और बीजेपी में विभाजन हो गया, दोनों का गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया, तो उद्धव ठाकरे ने इसके लिए बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। और 2022 आते आते हमने देखा कि फिर शिवसेना के दो हिस्से हो गए, जिसमें एकनाथ शिंदे के पास एक शिवसेना है जहां पर शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो भी है, और उसके बाद अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की तो उनके पास चुनाव जो चिन्ह है वो भी नहीं था और पार्टी का नाम भी उन्हें यूबीटी पक्ष जो है बदलना पड़ा। तो काफी कुछ घटी है महाराष्ट्र की सियासत में चीजें, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि बाला साहब से महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और अभी भी जब उनकी आवाज जब ये आज गूंजी है उसके बाद सियासत जो हाई हुई है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो दाव चला है, जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया है वो बिल्कुल निशाने पर लगा है। जिस तरीके से मायावती के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं उसको देख कर तो यही कहा जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि लगातार सियासत गर्म है और जो भी अपडेट इस पर निकल के आएगी सामने वो हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।